नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक है गोविंद गिरी और भगत आंदोलन। अर्थात आज हम केवल गोविंद गिरी के विषय में और उनके द्वारा संचालित जो भी आंदोलन है वह पढ़ेंगे। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा 20 दिसंबर 1858 को। मित्रों याद रखिए कि गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। मित्रों याद रखिए कि इनके जन्म का जो स्थान है अर्थात इनका गांव भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए कि बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, गोविंद गुरु किस जाति से थे? तो आपका सही उत्तर होगा बंजारा जाति से। और मित्रों ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है। बात करें अगले प्रश्न की, गोविंद गिरी के गुरु कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा साधु राजगिरी। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी गुजरात के सूंथ व ईडर राज्य में रहे। गोविंद गिरी गुजरात के सूंथ व ईडर राज्य में कब तक रहे? तो आपका सही उत्तर होगा 1908 से लेकर के 1910 तक। यानी इन्होंने 1908 में राजपूताना को छोड़कर ये गुजरात में चले गए थे। बात करें अगले प्रश्न की, गुजरात से गोविंद गिरी डूंगरपुर अपने निवास बेडसा वापस कब आए? यानी गुजरात से गोविंद गिरी डूंगरपुर अपने निवास स्थान बेडसा वापस कब आए? तो आपका सही उत्तर होगा 1911 में। बात करें अगले प्रश्न की, गुजरात से लौटने पर गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा बना? यानी गुजरात से लौटने पर गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बना, तो आपका सही उत्तर होगा बेडसा। बात करें अगले प्रश्न की, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? तो आपका सही उत्तर होगा 1883 में। और मित्रों याद रखिए कि संप सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपका सही उत्तर होगा सिरोही में। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, गोविंद गिरी ने संप सभा के कितने नियम बनाए? गोविंद गिरी ने संप सभा के कितने नियम बनाए? तो आपका सही उत्तर होगा 10 नियम। बात करें अगले प्रश्न की, गोविंद गिरी ने अपनी धूनी कहां पर स्थापित की? तो आपका सही उत्तर होगा बेडसा गांव डूंगरपुर में। यानी गोविंद गिरी ने अपनी धूनी बेडसा गांव डूंगरपुर में स्थापित की। अगला प्रश्न, संप सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा 1903 में मानगढ़ पहाड़ी। यानी संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी महीना अनुसार यानी हिंदी महीना के अनुसार संप सभा का अधिवेशन कब हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा अश्विन पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया। मित्रों गोविंद गिरी ने जो भक्त आंदोलन चलाया था उसका क्या उद्देश्य था? तो आपका सही उत्तर होगा आदिवासियों में सुधार व कुरीतियों को दूर करने हेतु। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी ने भगत पंथ प्रारंभ किया कि गोविंद गुरु ने भगत पंथ प्रारंभ किया? तो आपका सही उत्तर होगा 1911 में। अगला प्रश्न, गोविंद गुरु के प्रेरणाता स्रोत कौन थे? यानी गोविंद गुरु के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अर्थात गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने भील आंदोलन की शुरुआत की तथा भील जाति में सुधार हेतु उन्होंने कई आंदोलन चलाए। बात करें अगले प्रश्न की, मानगढ़ विराट सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा अक्टूबर 1913 में। मित्रों याद रखिए कि मानगढ़ विराट सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर से शुरू होकर के नवंबर तक चला था और मानगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। बात करें अगले प्रश्न की, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा 17 नवंबर 1913 को। यानी मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। और मित्रों याद रखिए इसमें यानी मानगढ़ हत्याकांड में लगभग 1500 भील शहीद हुए थे। बात करें अगले प्रश्न की, मानगढ़ में गोलीकांड करने वाली सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर होगा मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। यानी मानगढ़ में जो गोलीकांड हुआ उसमें सैनिक टुकड़ियां मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल, 7वीं राजपूत रेजिमेंट थी। और मित्रों याद रखिए कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा मानगढ़ हत्याकांड। अगला प्रश्न, कारावास से छूटने पर गोविंद गुरु रहने लगे थे। यानी कारावास से छूटने के बाद मित्रों याद रखिए कि गोविंद गुरु को
आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन जो आजीवन कारावास की सजा थी उसे 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया तथा बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो रिहा होने के बाद ये कहाँ रहे? तो आपका सही उत्तर होगा झालोद गांव, पंचमहल जिले में अहमदाबाद, अर्थात अहमदाबाद के पंचमहल जिले के झालोद गांव में। और मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, गोविंद गुरु का अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत हुआ? तो कंबोई, गुजरात में। बात करें अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न कि गोविंद गुरु का अंतिम संस्कार कब हुआ, यानी गोविंद गिरी का अंतिम संस्कार कब हुआ? तो 30 अक्टूबर 1931 को, यानी गोविंद गुरु का अंतिम संस्कार 30 अक्टूबर 1931 को हुआ था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे, हम मोतीलाल तेजावत के विषय में पढ़ेंगे।